हेलो भाई, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हार्दिक विद आवाज में। कैसे हो भैया आप लोग? बढ़िया ही होगे। और अगर आप नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमन। और भैया कल रहा वीकेंड का बार का पहला दिन, जो कि सैटरडे का एपिसोड था विद सलमान सर। सलमान सर ऑलवेज की तरह एकदम स्मार्ट, ड्रेसिंग, हैंडसम, सब कुछ लग रहे थे। और कल थोड़ा चिल मूड में भी लग रहे थे। थोड़ा ये लग रहा था कि हाँ, आज चिल मूड में है थोड़ा। सबसे पहले हम बात करेंगे जो मृदुल के बारे में उन्होंने टॉन्ट मारा कि ओ मृदुल, क्या बढ़िया खेल रही हो, क्या दिख रही हो। मतलब ये टॉन्ट था। पहले हम लोगों को लगा कि शायद सर दिल से बोल रहे हैं मृदुल के लिए, लेकिन हम तो लोग देख के ही आए हैं कि एपिसोड में क्या चल रहा था बीच में। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि टॉन्ट था, और टॉन्ट ही बाद में निकला, वो भी सत्यवाद थी। फिर उन्होंने मृदुल को कैप्टनसी की बधाई दी कि कैप्टन बन गई हो, आपको बहुत बहुत बधाई। तो उसके बाद अभिषेक को बर्थडे विश किया। और अभिषेक को बर्थडे विश करने के बाद मालती की थोड़ी खिंचाई की, मतलब मजाक मजाक में मूड। अभी तक तो बिल्कुल मूड एकदम ऐसा चल रहा सलमान सर का कि भाई एकदम पर्सनैलिटी के जैसी उनकी है, बिल्कुल विपरीत उसकी। बहुत ही ज्यादा हंसी मजाक, चिलिंग आउट वाली। और अच्छे कंटेस्टेंट सबसे मजाक, हंसी मजाक बात कर रहे थे, और थोड़ा पोलाइटली बात करने की कोशिश कर रही थी, जिससे कंफर्टेबल किया जाए थोड़ा सा इन लोगों को, कंटेस्टेंट्स को। उसके बाद जो सर ने पकड़ी है ना लाइन, वो फिर एक के बाद निकल दी। मालती को ये बोला कि मालती, मैंने आपको पिछली बार ये बोला था कि अगर आप किसी को देती हो कोई बात, तो वो लेना भी अपने ऊपर सीखो। आप तो जब भी देने जाती हो, फिर कोई देने की कोशिश करता आपको, तो आप अपनी पीठ दिखा के वॉकआउट कर जाती हो। और जब आपको करना चाहिए वो आपसे हुआ नहीं, तो आप बीच मैदान में छोड़ के चली जाती हो। तो उन्होंने ये बात बोली। और जीके का फिर बोला उन्होंने, जीके चम्मच धोने में कितना टाइम लगता है? तो जीके ने बोला सर मैक्सिमम 1.5 से 2 मिनट। कोयनका से पूछा, कोयनका जी से, कोयनका जी आपको चम्मच धोने में कितना टाइम लगा? कि सर पौने 156 सेकंड लगे, और मैं इसीलिए अश्नूर के साथ धोई थी कि मेरी बात पे यकीन नहीं करिएगा। तो कितना जीके को मतलब कहने का ये मतलब था, जीके कितना टाइम लगता है चम्मच धोने में, और आपको बहस करने में कितना टाइम लगा? मैक्सिमम 30 मिनट। आपने सारे काम छोड़ के बहस करने पे ज्यादा फोकस किया। तो उसने बोला जीके ने कि सर मेरे हिसाब से मैं तो अपना काम ही कर रहा था, मैं तो जिम कर रहा था, मैंने देखो जिम तो अपनी नहीं छोड़ी, और मैं अपना काम ही कर रहा। सारे लोग ये मेरे पास आए, और वो ठीक भी था कि आए। तो खैर वो तो जिम ही कर रहा था अपनी। सलमान सर ने यहाँ बोला। फिर उसके बाद फिर नीलम को टॉन्ट मारा, दोस्त दोस्त ना रहा, ये वाला उन्होंने बोला। कि फिर सब लोगों को समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा था कि सलमान सर मूड में आ रही है थोड़ा। सबको पता था कि तान्या की खिंचाई होने वाली है, जिस तरीके से घर में उसने किया है वो। लेकिन हम लोग तो सारा कुछ यहाँ से देखते हैं, तो हमको समझ में आता है कि उन लोगों को तो नहीं समझ में। फिर नीलम ने थोड़ा सा स्माइल दी। उसके बाद उन्होंने बोला अश्नूर से, अश्नूर, मृदुल, तुम्हें कुछ गीला शिकवा है क्या? गीला शिकवा? तो उन्होंने बोला कि मतलब समझ जाइए कि वो पानी वाला टास्क की बात उन्होंने की, और उन्होंने उस बात पे बोला भी, मतलब गीला होने में मजा आया। एक ने बोला कि सर तो मतलब वो चैलेंज एक्सेप्ट भी के लिए, ये मतलब नॉनसेंस वाली बात थी, उन्होंने इनडायरेक्टली बोला ये बात। फिर उसके बाद अभिषेक और फरहाना की कहा कि अश्नूर से पूछा कि अश्नूर, अभिषेक और फरहाना की दोस्ती से आपको क्या प्रॉब्लम है? तो उसने पूछा कोई प्रॉब्लम सर, आप लोग दोस्ती हो। सलमान सर ने पूछा आप लोग दोस्ती तो हो? तो उसने बोला कि यस सर मैं दोस्ती हूँ। तो उसने बोला मैं सर दोस्ती हूँ, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसने कहा नथिंग सर, मैं किसी से बात करूँ, मैं उससे बात करूँ। तो जब बोला सलमान सर ने कोई आपको दिक्कत नहीं होनी, तो अश्नूर ने बोला जी सर मुझे कोई प्रॉब्लम, लेकिन मुझे ऐसा लगा प्रॉब्लम थी। फरहाना के साथ जब भी बात कर रही तो वो फरहाना वरहाना बोल रही थी, तो वो बात करने उसको दिक्कत तो हो रही थी। अब से किसी से बात कर रहा है, और फिर में मैंने बोला भी था कि किसी से कोई बात कर सकता है, गेम खेलने आया है ना कि लव एंगल यहाँ ट्राई करने के लिए। अगर लव एंगल ट्राई करने के लिए तो गेम मत खेलो। और फरहाना ने ये बोला कि अभिषेक से कि इस घर में सबसे दिल का बंदा अगर कोई है तो अभिषेक है। तो सभी घर वाले हंसने लगे जोर जोर से। और मतलब एक समय ये तो लड़ाइयाँ होती थी भाई, अब ये एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। और उन्होंने सलमान सर ने बोला कि अभिषेक तो रिलेशन कर रहा था भाई, अभिषेक तो फॉल्टू था। तो अश्नू को थोड़ा लग रहा था, मुझे थोड़ा सा इनसिक्योरिटी टाइप की देखने को लग रहा था, मिल रहा था कि थोड़ा तो कांटा चुभ रहा है।
सलमान सर ने जैसे ही बोला, और बहुत प्यार से सलमान सर ने बोला एक्चुअली में। फिर उसके बाद तान्या और फरहाना के अलायंस की बात हुई कि आपका ये अलायंस कैसे और कब और क्यों हुआ, ये बताइए आप, क्योंकि आपका एक दूसरे से बहुत लड़ाई होती थी और आपका अलायंस हो गया। तो उसने बोला, तान्या ने, मेरी से कहीं ना कहीं पहले वीक में भी दोस्ती थी और फिर बाद में थोड़ी रुक गई और फिर अब हो गई है। तो मेरा ऐसा मानना था उससे कोई बात नहीं कर रहा था फरहाना से, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ही बात करना चाहिए। तो हम लोगों की दोनों बात हुई और नीलम मैंने बोल दिया था कि मैं देख उसके साथ ऐसे ही बैठ रही हूँ, अकेली फील कर रही है, पर दोस्त तो मेरी ही है और मेरी ही रहेगी, तो फ्रेश फ्रेंड तो तू ही मेरी है, भले ही उसके साथ कितना भी बैठूंगी तो। और उन्होंने बोला ये बात सलमान सर ने कि जब तुम्हारी और उसकी दोस्ती हो रही थी, जब बातचीत हो रही थी, तो पूरा घर तुम्हारे खिलाफ, तुम लोगों के खिलाफ क्यों हुआ। बसीर और नेहल सबसे ज्यादा अगर उस समय एक्टिव थे तो उसी वाले में थे। नेहल से उन्होंने पूछा, नेहल आपने वसीर के बारे में क्या क्या नहीं बोला, और वसीर आपने भी नेहल के बारे में क्या क्या नहीं बोला, और अब आप दोस्त हो ना, एक दूसरे को पसंद कर रहे हो ना। तो उसने बोला कि सर मैंने ये इतना नहीं बोला था और मैंने ये बात नहीं बोली थी कि मैं गंदी तरीके से नहीं कर रही थी। तो फिर आज सलमान सर ने बोला कि नहीं, आप वहाँ बोले थे और आपने बहुत सारी चीज़ें बोली थी एक दूसरे के बारे में, और ये बिल्कुल सही बात है, एक दूसरे के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोली थी। और जब सलमान सर ने पूछा कि जब बसीर मालती ने आपसे जब पूछा बेडरूम में कि आपकी क्या इक्वेशन है, दोस्ती है, प्यार है, पूछा, तो आपने वहां कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो हमें पता ही नहीं चला क्या था, और आप लोग एक दूसरे की टांग खिंचाई पूरी करते हुए लगे रहे, और कब आप दोस्त बन गए ये तो हमें पता ही नहीं चला। तो जैसे ही आप लोग दोस्त बन सकते हो तो तान्या और फरहाना भी दोस्त बन सकती है। फिर जब पूछा, नेहल से कहा कि नेहल आपने पहले अमाल से आपकी दोस्ती थी ना, फिर आपका बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ ना सीक्रेट रूम से जब आने के बाद, फिर जब झगड़ा आपका हो गया, फिर अभी ये बताइए आप, जब आपका नॉमिनेशन वाला टास्क था तो आपने अमाल को सेफ चुना कैसे, वो आपका इतना करीबी दोस्त है कैसे। तो जब आपको ये पता चल गया ना कि सलमान सर ने बोला कि पहले नफरत थी, और बात सत्य है, पहले थी नफरत बहुत ज्यादा सीक्रेट रूम से आने के बाद, लेकिन नहीं, जीके से फिर नफरत हो गई। उन्होंने बोला कि जीके से तुम्हारा इतना अच्छा बॉन्ड बन रहा था और फिर तुम जीके के साथ अब नफरत हो गई तुम्हारी, तो एकदम तुम्हारा जब इक्वेशन बदल सकता है, तान्या फरहाना का क्यों नहीं बन सकता। तो कुछ बात ही नहीं थी वहां पे बोलने लायक, तो नेहल को कुछ आए नहीं बोलने के लिए। बहरहाल फिर आगे बढ़ते हैं। फिर नीलम से उन्होंने कहा कि नीलम आपकी दोस्ती में रोटियां सारे अपने अपने चूल्हे पे सेंक रहे थे, तो जब आपने टॉपिक चुना किसी मुद्दे पे तान्या के बारे में और आपने सबको न्योता दिया कि देखो मैं तान्या वहाँ उसके साथ बैठ रही है, मेरे साथ अब उतना नहीं उठती बैठती है, और मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं है और ये क्यों बैठती है। तो जब आपको सबने सबको न्योता दिया आपने, मतलब इनफैक्ट उन्होंने बोला कि आपने सबको चूल्हा दिया, फिर सब लोग आके रोटियां सेकने लगे एक दूसरे के लिए। तो आप ये बताओ, आप ही ने दिया और आप ही का झगड़ा था, तो आपको क्यों ये लगा। आप अकेले में जाके भी आपको बात करनी थी तान्या से, अकेले में बात करती तो ज्यादा बेहतर रहता, क्योंकि आप अगर दूसरों के साथ पूरे घर को इन्वॉल्व करती वो थोड़ा सा गलत कॉन्टेक्स्ट में चला गया, और अगर आप अकेले में बात करती इस वाले टॉपिक पे तो शायद ज्यादा बेहतर रहता। और जो आग थी वो तो लगा ही दी नीलम ने और कौनका जी ने, नेहल ने, और उसके बाद जो घी था वो मृदुल ने डाल दिया। बेसलेस पॉइंट यही था कि मृदुल ने जो बोला था, जो किया था, वो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि मृदुल ने यहाँ पे गलती कर दी है, और वही बात हुई थी कि मृदुल को वो बताई, मृदुल के पॉइंट के हिसाब से बताई। बहरहाल गलत हो सकती है तान्या, लेकिन जब वो मृदुल किसी बात आई तो आपने तुरंत ही जाके वहां क्यों बोल दिया अमाल और से को सहवाज, अमाल और सहवाज आपके दोस्त नहीं है। तो जब ये बोला तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली में मृदुल ने ये काम किया बताने का, तो मृदुल ने बोला भाई जी मैंने बताने का काम तब किया जब अमाल और सहवाज ने मुझे बुलाया और बताया कि तान्या से ये इसलिए अपसेट है कि पहले यही मना करते थे मृदुल के साथ तुम मत बैठो, अब मृदुल को खुद ला के बैठ रही है। तो जब ये बताया तो फिर मैंने बताया भाई इसका दिमाग कितना चलता गेम के लिए साथ। तो हो सकता है कि तान्या कुछ और सोच रही हो, कुछ और कह तो कॉन्टेस्ट में रही हो, लेकिन वहां ये गलत हुआ कि जो घर में जाके मृदुल ने ये बोला
ये थोड़ा गलत हो गया। मैंने आपको पहले ही बोला था, सब कुछ मृदुल ने अपना गेम बढ़ाने के लिए पॉइंट लिया बेस क्लास वाला, और वो जाके उनके खिलाफ ही चला गया। और मैंने ये बोला भी था कि समझ में मृदुल को बिल्कुल नहीं आया। तो जब सलमान सर ने पूरे घर वालों से पूछा कि तान्या की बात सुनो, पहले उसका पॉइंट ऑफ व्यू सुनो, उसने क्या कहा, तो उसने पूरी बात बताई एक के बाद एक। मैंने मृदुल से बोला अमाल भी वीडियो करता है, सहवाग गेम के लिए सब कुछ दिखना चाहता है, नेहा लोग पसीर अपना लव एंगल करने की कोशिश कर रही हैं, और नीलम ही हम लोग चुगली करते हैं। तो ये पॉजिटिव वे में हमने बोला था, और सलमान सर ने उस पर एग्री किया, हाँ ये पॉजिटिव वे में बोला, मैंने देखा है। बहरहाल मेकर्स ये बताना चाह रहे थे कि तान्या जो थी वो वहाँ पे बिल्कुल राइट थी, और मुझे भी लगा कहीं ना कहीं थी राइट थी, लेकिन सलमान सर ने उस पर अप्रूव्ड का सिग्नेचर कर दिया। और वो उन्होंने फिर पूछा दोबारा, जब उसके बाद उसने बोल दी कि सारी बात, तो घर वालों ने पूछा घर वाले आप बताइए आपको अब क्या लग रहा है सेंस, तो सब घर वालों ने कुछ नहीं कहा, जीके ने अलावा, कि जीके ने कहा ठीक है एग्री कर रहा हूँ, सलमान सर ने बोला। और सलमान सर ने इतना बात कह के छोड़ दिया एपिसोड को, चले गए, जैसा आपको बीच में पता ही होता है। तो फिर जब अमान ने पूछा कि तुम यार लड़ रहे थे जी के, अब तुम पलट गए एकदम से, तुमने बोला सलमान सर बोल रहे हैं यार, मैं कुछ तो सोच के उनको क्या रिप्लाई करूं यार, वो जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, उन्होंने कुछ तो देखा होगा, ऐसा नहीं बोल रहे, तो मुझे उनके साथ एग्री कर। तुम्हारे बोला ऐसा नहीं है, सलमान सर सलमान बोल रहे हैं तो हमें एग्री करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला भाई तुम्हारे लिए नहीं होंगे, मेरे लिए वो बड़े आदमी है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे तो बात उनकी माननी पड़ेगी। कि तो तुम मान, मुझे नहीं मानना, मुझे तो और बात, ये वाली बात छोड़ो, और भी सारी चीजें सबसे प्रॉब्लम लग रही है मुझे। तो उन्होंने बोला कि भाई देखो तुम्हारा हो सकता है प्रॉब्लम, पर मैं तो देखो सलमान सर के साथ ही जा रहा हूँ, कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर सलमान सर बोल रहे हैं तो ठीक ही बोल रहे हैं। और फिर मृदुल को समझाया कि मृदुल आप जो जाके बात करते हो, आपने ये वाली टॉपिक तान्या वाला उठाया लोगों के साथ, आप किसी की बुराई नहीं करते हो, आप भी तो करते हो ना, तो मैं आपको बताऊं कि आप क्या क्या बुराई करते हो। तो आप अपने ग्रुप की कभी कभी बुराई करते हो? तो उसने कहा जी सर, मैं बताऊं क्या बुराई करते हो। तो मृदुल बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाया और समझ नहीं पाया फिर क्या बोलना है। और वो वैसे भी थोड़ा सीधा है, थोड़ा उन्होंने बोला ये बोला है, हो सकता है इसको समझ में ना आया हो, और थोड़ा मैंने अभी तक नहीं बोल पाया वो कि भाई ये कैसा खेल रहा है, हो सकता है नहीं समझ पाया हूँ, तो अभी समझ में आएगा तुमको आगे, फिर मैं बताऊंगा आपको और बात। फिर उन्होंने जीके के साथ थोड़ा बहुत मस्ती मजाक की, तो उन्होंने बहुत सारी मस्ती मजाक की जीके के साथ, जीके कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम जब मृदुल को कैप्टन बनाना चाहते थे तो तुम चाहते थे कि पूरा घर मैं चलाऊं, और मेरे साथ तो जीके ने बोला नहीं नहीं सर, मैंने इनडायरेक्टली ये बोला कि भाई मुझसे दूर रहो। तो सलमान सर ने बोला कि भाई तुम बहुत तेज हो ब्रेन की। फिर उसके बाद सहवाज से पूछा कि सहवाज इस सबसे पहले मृदुल कैप्टन बना, उसकी पहल घर वालों ने मृदुल को कैप्टन बनाने के लिए चुना, उसकी पहल सहवाज ने शुरू की, बस ये कोई बात नहीं पता थी, निखिल को ये बात नहीं पता थी। तो ये बताया कि सहवाज तुमने ये पहल की, और अमाल को जाके बोला कि हमारे पास मेजोरिटी नहीं है और हम लोग मृदुल को ही चुनेंगे। तो अमाल ने उस पर एग्री की, और जब उनको दी तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ से देखने में, सलमान सर ने बोला कि कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि हम उस ग्रुप में सबसे वीक लोग, हमारे पास मेजोरिटी नहीं, तो उस ग्रुप में ऐसा कौन बंदा है जो वीक है, और उसको हम कैप्टन बनाते जो मेरे इशारों पे आगे आ सके, मेरे लिए फायदामंद हो सके। ये बात नहीं, बिल्कुल सर ने एकदम पॉइंट की बात कर दी कि ये बिल्कुल यही बात थी कि भाई वो चाहते थे वीक हो। और उसके बाद उन्होंने पूछा कितने लोग सहमत है, कि सहवाज और अमाल ने ये सोच के कहा कि मृदुल बहुत ही बढ़िया अच्छा खेल रहा है और वो कर रहा है, तो सब का कहा कि नहीं सर ये आप लोगों के फायदे के लिए इन्होंने किया है। हमारा जीके ने तब से कश्मीर मालती सब ने हमें बताया कि भाई ये अपने लिए इन्होंने सोचा है कि सामने वाले ग्रुप से बनाया। तो उन्होंने पूछा जीके आप बताइए गौरव, तो गौरव ने बताया कि सर मैंने इनसे बोला था मुझे कैप्टन बनना है, फिर भी इन्होंने मुझे वोट नहीं किया, मृदुल के लिए एक बार में ये मान गए। तो उन्होंने बोला एब्सोल्युटली राइट, और उनकी हाइपोक्रेसी देख के पता चलती है। तो सलमान सर ने जीके की बात को बिल्कुल एग्री किया कि बिल्कुल तुम सही बोल रहे हो। और मेरे हिसाब से जब उन्होंने बोला कि मैंने ऐसा कब हुआ जब मैंने यहाँ आके ये बोला कि मृदुल बहुत ही अच्छा तुम खेल रहे हो, बहुत ही, मैंने ये बोला था कि मृदुल
अब आपका प्लान टेक ऑफ हो रहा है, धीरे 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 करके आप गेम में इम्प्रूव कर रहे हो। ये मैंने अभी तक आके नहीं बोला बहुत स्ट्रीम खेल रहे हो तुम, तो उन्होंने बोला कि मैंने आधे दिन तक ये नहीं बोला गेम स्ट्रीम, और आपने एक ऐसे व्यक्ति को जो गेम में कुछ कर ही नहीं रहा था उसको आपने कैप्टन बना दिया, पावर दे दी। पावर का मतलब जानते हो, एक लोगों को नॉमिनेशन से बचाता है या कुछ भी करता है, काम नहीं करता है, बहुत सारी चीजें। अब क्योंकि हमें ऐसा लगता कि आप लोगों से बढ़िया तो मृदुल खेल रहा है, क्योंकि वो खेल गया आप लोगों के साथ, पता है ऐसा चलेगी वो आपके साथ बना रहा, और बाहर उसकी ऑडियंस थी, वोट मिलते आपके साथ खेल गया। क्योंकि अब वो यहाँ इस हफ्ते नॉमिनेट होता, घर जाता है या नहीं जाता, वो वोट पे जाएगा, अब एक हफ्ते उसको ऑडियंस बचाएगी, कैप्टन बन गया। तो आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आई बिल्कुल। और मैंने एक बार भी ये नहीं बोला कि मर्दुल बहुत ही अच्छा एक्सट्रीम खेलता है तो उसको आप लोगों ने कैप्टन बना दिया। मेरे हिसाब से यहाँ और भी लोग थे कैप्टन बनने के लायक बिल्कुल ही। तो उसने बोला कि सलमान साहब अब वो मर्दुल बनना है तो उसके लिए मुझे ठीक है कि मेरा दोस्त प्यारा भाईचारा है, तो फिर लेकिन मुझे ऐसा था मुझे ही बनना था। तो उन्होंने बोला कि मुझे अगर ऐसा पता होता तो मैंने सहवाज के और उनको क्यों वोट दे के अपना बर्बाद किया, कौन का जी ने बोला, और बिल्कुल सही बात भी थी। मृदुल को लेकिन कैप्टन होना वो अलग बात है, सलमान सर ने जो बोला एक अलग बात बोली। बहरहाल जब मृदुल ने बोला कि भाई जी मुझे भी ये लगा कि मेरे अपने ग्रुप वाले तो मुझे वोट करेंगे, बस सामने वालों ने मुझे वोट किया उसका भी थैंक यू मैंने बोला। तो उन्होंने बोला एक बार सब घर वालों को थैंक यू बोलो, दोबारा मार्फी को नहीं, सब घर वालों को बोलो। तो उनका थैंक यू पता है क्यों, कि उन्होंने तुम्हें कैप्टन बनाया, एक भीख में दी कैप्टनसी कि हाय बेचारे को दे दो, हाय बेचारा लगता दे दो, सहवाज है ना। तो उन्होंने जब ये बात बोली तो सलमान सर उसकी मृदुल को बात समझ नहीं आई सलमान सर की। तो सलमान सर ने थोड़ा बोला कि भाई कोई जो उनके साथ बैठते हैं उठते हैं जिनकी बात सुनते हैं, यानी कि थापड़ नहीं तो जीके की तरफ इशारा, कि भाई इनको बाद में समझाना कि मैं क्या बोल रहा था, नहीं समझ में इनको आ रहा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो जीके ने फिर धीरे से बोला जी सर मैं समझाऊंगा। और बिल्कुल सही बात है कि मृदुल को गेम नहीं समझ में आ रही है, एक्चुअली में आंखों पे नहीं दिख रहा। मैंने जब कैप्टन बना तभी बोला था कि ये द्विजुन की तरफ से क्यों चुना मृदुल को, इसीलिए चुना कि ये चाहते थे कि मैं इस पे राज कर सकूं। तो लेकिन बहरहाल सलमान सर ने ये वाली पोल फोड़ दी सहवाज की और अमाल की। तो उन्होंने बोला कि इनको बाद में समझाना मृदुल को। तो उन्होंने फिर बोला कि अमाल पिछली बार मैंने बोला था तुम काम के कच्चे हो, तो उन्होंने बोला जी सर, कि तुम किसी की सुन के कुछ एकदम कर देते हो, आज मैं बताऊं कि तुम किसकी सुन के ज्यादा काम के कच्चे हो गए। तो अमाल ने पूछा जी सर बताइए कौन। आपके कान नेहल बन रही है, यानी कि नेहल का अब बोल दिया गया है कि नेहल आपके कान भर रही हो और आप नेहल कहने चल रहे हो। और एक्चुअली में नेहल कहीं ना कहीं पहले वसीर के साथ जीके के साथ उस ग्रुप में सब मिक्सअप करके कान तो उसने देखो किसी ना किसी के थोड़ा तो डाइवर्ट किया, एक दूसरे को गेम से थोड़ा सटाया। और उन्होंने ये बात बोली और सहवाज का ही बोला, सहवाज पोकिंग करते हो आप, मालती खाना बना रही है आप जबरदस्ती घुस गए हो, आप पोकिंग कर इरिटेटिंग लग रहे हो आप। और आप करने जब कॉमेडी करते हो तब बहुत ही ज्यादा खराब लगती है और नहीं करते तो उससे ज्यादा खराब लगती है। तो उन्होंने बोला कि आप थोड़ा सुधार करिए सहवाज, और हर समय कॉमेडी ठीक नहीं होती है और हर समय सीरियस बात भी ठीक नहीं होती है, आपको मिलजुल के रहना पड़ता है। पोकिंग आप कर देते हो, आप जबरदस्ती परेशान करते हो लोग, जब आपको जरूरत नहीं तो आप फराना क्यों गए मालती के पास बात करने के लिए, ये बात भी उन्होंने बोली। उसके बाद उन्होंने बोली मालती आप पहले तो एक चीज करती थी, यानी कि वॉकआउट कर जाती थी, पीठ दिखा जाती, अब आपके पास एक गेम में और लाइफ लाइन जुड़ी है, वो है बाहर की बातें, तान्या की बाहर की बातें जो टॉय की फैक्ट्री है या वो किसी की है। और पहले तो आप भाग जाती थी सिर्फ, अब आप बाहर की बातें लेके आ जाती हैं। तो उन्होंने ये बोला मालती को कि मालती पहले आप बाहर की बातें, मैंने पहले ही बोला है बंद करो, जिसकी पर्सनल लाइफ उसकी बंद करो, और जो आप भाग जाती हो ना उसके लिए आप वहाँ थोड़ा खड़ा हो। जीके ने भी बोला था ये बात कि तुम और थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ाओ, थोड़ा खड़े होने का टाइम दो ना और तरीके से। और उन्होंने ये बात बोली भी कि थोड़ा सा भागने के बजाय तुम बात सुनो। तो उसने बोला जी सर मैं इस पर वर्क करूंगी। तो उन्होंने फिर एक बात बोली सलमान सर ने कि जीके मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सबकी पर्सनैलिटी इस घर में देख ली है, ओवरऑल तुम्हारी पर्सनैलिटी मुझे अभी नहीं नजर आई है ना ऑडियंस के सामने, क्योंकि आपने सबको देख, सबका एक तरीके से खुल गया और आपका अभी तक मैंने कोई देखा नहीं भाई ये आदमी है कैसा। मैं पूछना चाहता हूँ मेकर से और सलमान सर से कि या तो हम अलग शो देख रहे हैं बिग बॉस, या सलमान सर को अलग ही कोई चीज बताई जा रही है मेकर्स की तरफ से।
हमें नहीं समझ में आता कि जितना ड्यूरेशन जीके का है या जितनी अच्छी तरीके से जीके बात को रख देता है और जितनी सही तरीका, तो उन्होंने घर वालों ने पूछा किस किस को, तो तुम ये बताओ पहले, तो सबके बारे में एक एक करके पूछा, फरहाना के बारे में, मर्दुल के बारे में, बशीर के बारे में, अमाल के बारे में, गोयनका जी के बारे में, सब दो चार पांच लोगों के बारे में पूछा। उन्होंने बोला भाई मुझे तुम क्या किताब लिखना चाहते हो इन सब लोगों के ऊपर जो इतना आप स्टोर करके चले, भाई इतना स्टोर भी मत करो जो एकदम खराब हो जाए, फट जाए, बेकार हो जाए, तो उससे पहले बोल लो। तो उसने बोला कि सर मैं बोलता तो हूँ, और रही बात स्टोर की, तो मैं हाँ गेम में इन्वॉल्व रहता हूँ, मैं ज़्यादा मेरी आदत इतनी है नहीं कि मैं ज़्यादा वोकल हूँ और मैं एकदम से लड़ने जाने लगूँ, तो बहुत ही डिग्निटी के साथ देता हूँ। तो सलमान सर ने पूछा भी घर वालों से कि आपको क्या क्या लगता है कि अमाल के गौरव ने अपनी पर्सनैलिटी दिखाई, तो उन्होंने बोला कि ये फ्रंट फुट पे अगर आते तो और बढ़िया रहता, क्योंकि ये फ्रंट फुट पे नहीं है, दुख दुख के खेलते हैं। सलमान सर ने बोला भाई देखो एक बात है, ये घर थोड़ा वैसा है, अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति इतने 9 हफ्तों से एक जैसा ही चल रहा है तो कभी ना कभी तो फटता, शायद हो सकता है कि इनकी जो है ना पर्सनैलिटी ऐसी ही हो, कूल शांत, वो भी सही बात है। मुझे ऐसा लगता है कि जीके की पर्सनैलिटी थोड़ी शांत वाली स्वभाव की है, किसी की एग्रेसिव है, अमाल की एग्रेसिव है पर्सनैलिटी, शांत है, मेरे तो बेचारा बोला है, परिणीत भी बहुत शांत है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है सलमान खान बोला, लेकिन बात ये है कि जो लोग ग्रुप ग्रुप की बात करते हैं ना, ग्रुप ग्रुप के पीछे आप जब उनके रिश्ते जो हैं जितने हैं खोखले हैं, उसका रीजन ये उन्होंने दिया कि खोखले ऐसे हैं आप लोगों के रिश्ते कि आप लोग पीठ पीछे क्या बात, आपने अशनूर, आपने जीके के बारे में अफसीक आपने बोला कि बहुत कंट्रोलिंग है, तो वो कंट्रोलिंग है, जब आप ये बात पीठ पीछे बोलते हो सामने क्यों नहीं जाके बोलते हो, तो उसने बोला कि सर मुझे ऐसा कभी कभी लगता है मजाक में कंट्रोलिंग। फिर आपने पीछे जाके ये भी बोला कि उनसे मतलब खाने की ड्यूटी कराओ, फिर आपने आगे से नहीं बोला, तो उन्होंने बोला सर ये तो मजाक में था और मुझे लगता था खाना बनाने के लिए। तो उन्होंने बोला सब ग्रुप मेंबर जो ग्रुप ग्रुप करते हैं, ग्रुप एक्चुअली में है नहीं, खोखले रिश्ते, गेम के अकॉर्डिंग आप लोग चलते हो और अपने नंबर गेम के लिए आप सिर्फ अपने लोगों को रखे हो, बाद बाकी आपके रिश्ते यहाँ पे किसी का मुझे नहीं दिख रहा, किसी के कुछ के साथ। सर मुझे एक रिश्ता बहुत ही करेक्ट दिख रहा है, वो रिश्ता है परिणीत और जीके भाई का। मृदुल भी है लेकिन मृदुल दूसरे नंबर में आएगा, परिणीत और जीके का बहुत ही क्लियरिटी रिश्ता दिख रहा है। सहवाज अमाल का दिख रहा है लेकिन वो भी फेक है, कभी कभी ना सहवाज की बुराई कर देता, मैंने कभी इन दोनों की एक दूसरे बुराई करते हुए नहीं देखा, तो मुझे ऐसा लगता है जेन्युइन रिश्ता वहाँ पे है और काफी वो रखते हैं। फिर उन्होंने कहा कि खोखले रिश्ते हैं, तो सब बोला कि मैं ये बोलना चाह रहा था जीके, थोड़ा सा आंख खोल के चलो। पूछा जीके आपने ये बोला कि मैं यहाँ पे बच्चों को संभाल रहा हूँ, तो अब से बोला देखो मैं ये बोला कंट्रोलिंग है थोड़े, अरे पहले बात तो सुनो जी क्या कहना चाह रहे सलमान सर आगे, तो उन्होंने बोला बच्चों को संभाल रहे हो और आप कहीं ना कहीं सही भी हो, बच्चों को संभाल रहे हो। मृदुल ने पहले कहा कि चैलेंज लगी, फिर माइक उतारा, फिर पुल के पास जाकर खड़े हो गए और इतना घटिया तरीके से असूल ने वो चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। ये कैसा एक्सेप्ट हुआ भाई, एक्सेप्ट, और पाए उतार के आप खड़े भी हो गए साइड में और धक्का दिया और फिर अपने मन से बोल दिया भाई मैं तो ये करूंगा। आपको ये समझना चाहिए मृदुल, जब कोई हेयर ड्रायर हाथ में ले हो तो पानी नहीं मारते, और आपने इतनी घटिया चीज उसमें की है कि बिग बॉस के घर में किसी की हो भी सकती थी, क्योंकि ड्रायर, हेयर ड्रायर और पानी का जो कॉम्बो है ना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, और आप इसमें बचकाने बचकाने में करके चले गए और ये बात बोली भी कि तुम लोग अच्छे नहीं तो क्या हो कि पहले कुछ चैलेंज देते हो, फिर एक्सेप्ट भी करते हो, फिर डराते हो, फिर पानी मारते हो और ऐसा करते हो मजाक मजाक में कि कहीं वो बात आगे इतनी चली जाएगी, इतनी बिगड़ जाए बात, तो कुछ नुकसान हो जाए किसी का, तो ये तुम्हें समझना चाहिए। और जीके की बात पे एग्री किया, बच्चों को बिल्कुल तुम संभाल ही रहे हो भाई। फिर फरहाना उन्होंने बोला फरहाना तुम लोगों को पोक करना, जुबान से गंदी बात करना, ये तुम्हारी आदत है और इसको तुम्हें संभालना पड़ेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फरहाना जो मालती वाला कांड था मैंने आपको बोला ही था कि वो गलत है, वो करना किसी को और परेशान जानबूझ करना, किसी के क्रैम्प आ रहा था, दिक्कत थी और वहाँ वो जानबूझ के किया जा रहा था, तो उसी बात पे बोला सलमान खान ने कि अभी हंस रही हो तुम, इस बात पे तुम्हें हंसी आ रही है तो समझो सर, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा इस पे कंट्रोल करिए, संभ्रांत रहिए, जीभ से अपना शांत रहिए और वो करना बंद कीजिए। और भी कई सारी चीजें थी जो उन्होंने कही, बहरहाल थोड़ा सा चिल आउट, थोड़ा सा खिंचाई, जीके की तरफ ओवरऑल ज्यादा था, कुछ अच्छे पॉइंट थे, कुछ खराब पॉइंट थे।
मृदुल की डांट भी लगी, वो जैसे लगा तान्या को बिल्कुल सही ठहराया गया, जो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, तान्या सही थी। भले ही उसने गेम के लिए कुछ गलत कहा हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन वो सही थी। अश्नूर और मृदुल वाला जो मजाक मजाक में था वो बहुत ही गलत था, मैंने ये भी बोला था आपको, क्योंकि आप चैलेंज बकवास वाला करते हो, फिर एक्सेप्ट कर लेते हो, धक्का देते हो, माइक उतार के क्यों जाते हो, आपको ये दिखना है कैमरे में ये सब करते हुए। तो सलमान सर ने ये बोला, और बसीर से भी पूछा कि जो है तान्या के बारे में कि क्या लगता है, तो उसने बोला सर मुझे नहीं पता, कि अगर आप बोल रहे हो तो मुझे ये नहीं पता, पर मैं तो 24 घंटे इनके साथ ही रहता हूँ, मैं तो देखता हूँ ये कैसी है और क्या है, पर मुझे एक्सेप्ट करना थोड़ा इनके साथ मुश्किल है। फिर बाद में जब सलमान सर ने सबको बोल दिया कि जो है कि तुम देख लो, अपना अपना का मानना हो मानो, मत मानना हो मत मानो, उसके बाद एपिसोड जब खत्म हुआ है तो सब लोग बेडरूम में थे, अमाल जी के फलाना वगैरह, तो जी अमाल ने बोला कि आज फिर तान्या सही हो गई, तो उन्होंने बोला ऑब्वियस जो उन्होंने सलमान सर ने बोला वो ठीक है बात, लेकिन ना मानना मानना मेरे अंदर है, मैं उसको कितना लेता हूँ कितना नहीं इंटरेस्ट दिखाता हूँ, ये मेरे ऊपर है, बस के लिए। बहरहाल आज होगा वीकेंड के बाद का दूसरा दिन, और आपको मिलेगी बहुत ही बड़ी शॉकिंग खबर। बहरहाल आज वीकेंड बाद देखना पड़ेगा, सोनाक्षी सिन्हा, मीका सिंह और भी लोग आएंगे, क्या होता क्या नहीं होता, बहुत सारी चीजें होंगी आज के एपिसोड में भी। और एलिमिनेशन बहुत ही खतरनाक तरीके से आज का कराया जाए, एलिमिनेशन को थोड़ा सही तरीके से कराया जाता, मतलब दर्द भी कम हो और थोड़ा एक्शन ड्रामा दिखे, और वो भी देखना पड़ेगा और क्या क्या चीजें होती हैं। बहरहाल आपका अगर बिग बॉस की वीडियो आपको अच्छे लग रहे हो मेरे, तो प्लीज मेरे चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए और बिग बॉस देखते रहिए, और मुझे अपना प्यार आशीर्वाद सब कुछ देखते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।